आज हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजी बंध के बारे में। किन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध बनता है, सहसंयोजी यौगिकों के क्या लक्षण होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम परिभाषा की अगर बात करें तो सहसंयोजी बंध क्या होता है? ऐसा रासायनिक बंध जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बनता है, उस बंध को हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो साझेदारी क्या होती है? साझेदारी, जिसको कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। तो साझेदारी जीवन में तभी आती है जब किसी चीज़ की कमी होती है। तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, जितने भी अधातु हैं, उनकी बाहरी कक्षा में या तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है, या 5 इलेक्ट्रॉन होता है, या 6 इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4 वाला 4 का साझा करेगा, 5 वाला जो होता है वो 3 का साझा करेगा, 6 वाला 2 साझा करेगा, और 7 वाला जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। और सहसंयोजी बंध में जो शेयरिंग होती है या साझेदारी होती है वो इक्वल होती है। अगर एक परमाणु दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा वाला भी उस परमाणु से 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। सहसंयोजी बंध को अब हम जो है ऑक्सीजन के उदाहरण से समझेंगे। तो ऑक्सीजन का अणु O2, इसमें 2 ऑक्सीजन है। परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का 8 होता है, पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। दूसरे परमाणु के लिए भी जो है ये ऐसे ही हो जाएगा। अब देखिए, दोनों में अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन कम है? 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो साझेदारी कितने इलेक्ट्रॉन की होगी? 2 इलेक्ट्रॉन की होगी। तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? तो ये नाभिक हो गया, दोनों का ये नाभिक बना दिया मैंने। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इसमें। ये पहले ऑक्सीजन की पहली कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे वाले ऑक्सीजन की पहली कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए, ये पहले ऑक्सीजन की कक्षा है और ये दूसरे ऑक्सीजन की कक्षा है। शेयरिंग कितने की करनी है? 2-2 की। तो 2 इसके इधर बनाएंगे और इसके 2 इधर बनाएंगे। अब 6 में से इसके जो है 2 बन गए तो कितने बचे? 4। 1 2 3 4। इसमें भी 6 में से 2 बन गए, कितने बचे? 4। 1 2 3 4। अब ये देखिए, दोनों का अष्टक पूरा हो गया। अब इस वाले ऑक्सीजन का देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए बाहरी कक्षा में। अब इधर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। इसका भी अष्टक पूरा हो गया। तो दोनों ऑक्सीजन का जो है अष्टक पूरा हो गया। अब बॉन्ड कैसे ड्रॉ करते हैं? ये देखिए, ये ऑक्सीजन मैंने लिखा और इसका वाला ऑक्सीजन ये लिखा हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 बॉन्ड। यहाँ फिर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 बॉन्ड और बनाएंगे, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से आप सहसंयोजी बंध को बना सकते हैं। एक और उदाहरण से समझते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कार्बन का जो है 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के जो है 2 परमाणु हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, पहली कक्षा में 2 दूसरी में 4। ऑक्सीजन का 8 होता है, पहली कक्षा में 2 दूसरी में 6। दूसरे का भी यही हो जाएगा। अब आप देखिए, अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो अगर ये कार्बन और ये ऑक्सीजन 2-2 का साझा करें तो इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो जाएगा और इसको 2 मिल जाएंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। फिर ये वाले ऑक्सीजन से भी 2-2 साझा करें तो इसका 6 और 2 8 हो जाएगा और इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। तो देखिए कैसे इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो इसमें बीच में हम क्या बनाएंगे? कार्बन बनाएंगे। तो ये हो गया कार्बन का नाभिक। ये पहली कक्षा है 2 इलेक्ट्रॉन और ये दूसरी कक्षा हो गई, इसमें हम 4 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। 2 इधर ऑक्सीजन से साझा करेगा और 2 इधर ऑक्सीजन से साझा करेगा। अब ये ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा है क्योंकि ऑक्सीजन 2 का साझा करेगा। ये ऑक्सीजन की पहली कक्षा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन का नाभिक हो गया। अब ऑक्सीजन के 6 में से 2 मैंने ये बना लिए तो कितने बचे? 4।
ये पहला ऑक्सीजन हो गया, ऐसे इधर भी करेंगे। ये ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा हो गई। अब ये 2 शेयर करेगा तो 6 में से 2 बन गए। कितने बचे? 4। ये हमने 4 बना लिए। ये ऑक्सीजन की अंदर वाली कक्षा है और ये इसका नाभिक हो गया। अब देखिए इनको, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन का 8 पूरा हो गया। कार्बन को भी देखिए 4 और 4 8 हो गया। और इस वाले ऑक्सीजन में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बनाएंगे कैसे? ये कार्बन है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 बॉन्ड, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड, तो ये वाले कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड हो गया। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 बॉन्ड और 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 बॉन्ड। तो इस तरीके से आप कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना भी बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आज के लिए इतना ही।